प्यारे बच्चों, मैं अरशद सर पनियरा से। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि इस लॉकडाउन में सरकार के शासन के नियमानुसार बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है। तो मैं इसके मद्देनज़र पहला हमारा ये वीडियो है और मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं एक चैप्टर है जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको मैं आपको आज टीचिंग कर रहा हूँ। हम इस पर आज स्टडी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। बालक, ये जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना। सिंथेसिस माने होता है संयोजन। सिंथेसिस माने क्या होता है? संयोजन। और सेंटेंस माने होता है वाक्य, अर्थात वाक्य का संयोजन। इसका अगर हम हिंदी में देखेंगे तो वाक्यों का संयोजन या वाक्य का संयोजन देख लीजिए, उसे ही हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो मेरे बच्चों, पहले ये जानना हमें कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस? इसका मतलब ये होता है कि जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, उसे ही हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। एक बार पुनः देखें कि इसका जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वाक्यों का संयोजन। अर्थात जब हम एक से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक सिंपल या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं, उसे ही हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वाक्य क्या है, सेंटेंस क्या है। तो इसका आप लोग पहले ही परिभाषा पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के साथ समूह। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को कितने प्रकार में बांटा गया है, उसको देखना है। जब हम सेंटेंस को उसका प्रकार जानते हैं तो उसको दो रूपों में बांटा गया है। पहला होता है अर्थ के आधार पर, पहला जो है इसका वह अर्थ के आधार पर, और दूसरा जो है वह है संरचना के आधार पर। पहला जो है वह हमारा है अर्थ के आधार पर और दूसरा हमारा है संरचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर, जैसा कि आप लोग जूनियर वर्ग में 9वीं और 10वीं में पढ़ चुके होंगे कि अर्थ के आधार पर जो सेंटेंस होता है वह 5 प्रकार का होता है। एक असर्टिव सेंटेंस, सेकंड जो है हमारा वह इंट्रोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और असर्टिव जो सेंटेंस होता है और बाद में दो रूपों में विभाजित होता है, वह अफर्मेटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा नंबर आता है वह आता है सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो आता है वह आता है कंपाउंड सेंटेंस। पहला हमारा है सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा जो आता है वह हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, अब देखेंगे बालक कि सिंपल सेंटेंस मतलब क्या होता है। इसके माने होता है साधारण वाक्य। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, इसके मतलब होता है संयुक्त वाक्य। और तीसरा जो होता है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके माने होता है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। इस पर आइए हम लोग देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल सेंटेंस। इसका डेफिनेशन क्या है उसे देखते हैं। इसका परिभाषा होता है ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ही प्लेज हॉकी, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। ये जो हमारा है सिंपल सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक फिनिट वर्ब है।
तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब आता है बालक फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब किसे कहते हैं उसको थोड़ा देखना है। जो वर्ब होता है वह दो प्रकार का होता है, एक फिनिट वर्ब होता है और एक होता है नॉन फिनिट वर्ब, जो आप इंटर वर्ब में पढ़ते हैं। नवीं और 10वीं में आप लोग जो वर्ब पढ़े होंगे वह दो प्रकार का होता है। वह होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन आप इंटर वर्ब में जो इससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें होता है फिनिट वर्ब और एक होता है नॉन फिनिट वर्ब। आइए बच्चे हम देखते हैं कि फिनिट वर्ब होता क्या है और नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं इसको, नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, ऐसी वर्ब जो वाक्य में प्रयुक्त है, कर्ता के नंबर की पर्सन के अनुसार बदलते रहते हैं, कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार बदलते रहते हैं, उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। और ऐसे जैसे यहाँ पर फिनिट वर्ब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए है ही रीड्स और नॉवेल। दूसरा देख रहे हैं आई रीड और नॉवेल। तो जैसा कि हमने बताया कि ऐसे वर्ब जो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार बदलते रहते हैं उसे हम फिनिट वर्ब कहते हैं। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव इंफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया का फिफ्थ फॉर्म लगा क्योंकि कर्ता जो हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट इन द सब्जेक्ट इन थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर देयर यूज्ड टू बी a series with the verb. When we come in second sentence then you find it is first form of the verb because the subject is beside third person of singular number. यहाँ पर जो है ये कर्ता थर्ड पर्सन ऑफ सिंगुलर नंबर जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म। तो ये दोनों वर्ब जो है वह फिनिट वर्ब हुए। अब नॉन फिनिट वर्ब किसे कहते हैं, ऐसे वर्ब जो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता के नंबर पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे हम नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ही वांट्स टू रीड, दूसरा देखेंगे I want to read। इन दोनों सेंटेंस में देखेंगे जो यहाँ पर रीड है, यहाँ पर भी रीड है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन फिनिट वर्ब है। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा हमारा नंबर आता है कंपाउंड सेंटेंस और इसका अर्थ होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। अब संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं तो ऐसे वाक्य जिसमें दो क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और दूसरा जो क्लॉज होता है वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और ये प्रायः कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऐसे सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज होता है, पहला प्रिंसिपल क्लॉज तथा दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरा जो होता है वह कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक। पहला प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो होता है वह कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये प्रायः कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ही वाज इल सो ही कुड नॉट कम, वह बीमार था इसलिए वह नहीं आ सका। तो ये जो कंजंक्शन है वह हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, ऐसे सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और ये प्रायः कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तीसरा जो सेंटेंस आता है वह आता हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा जो सेंटेंस है वह हमारा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं, मिश्रित वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें दो क्लॉज होते हैं, पहला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जो होता है वह होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये प्रायः दोनों आपस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। मतलब ऐसे वाक्य
ऐसे वाक्य जिसमें दो क्लाज होता है, दो क्लाज होता है, पहला प्रिंसिपल क्लाज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाज। दूसरा जो होता है वह होता है सबऑर्डिनेट क्लाज, ठीक। और ये आपस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे एक सेंटेंस है, आई डू नॉट नो दैट ही इज अ गुड बॉय, ठीक। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि वह लड़का सही है। तो यहाँ जो दैट है वह कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसलिए ये जो सेंटेंस है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आप तीनों सेंटेंस पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद हम आते हैं, इसके कई रूल हैं सिंपल सेंटेंस बनाने में। तो पहला जो रूल है वह पार्टिसिपल के द्वारा है, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक। तो पार्टिसिपल के द्वारा जो रूल है उसको हम पढ़ते हैं। तो पार्टिसिपल होता क्या उसको हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस का निर्माण। सबसे पहला रूल है, सिंपल सेंटेंस बनाने की लगभग 8 विधियां हैं, उसमें सबसे पहला जो रूल है वह पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने का निर्माण की जो विधि है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ये है कि पार्टिसिपल मतलब पार्टिसिपल होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है इसको हमें देखना। पार्टिसिपल जो है एक प्रकार की क्रिया है जो एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करता है। यह एक प्रकार की क्रिया है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करती है, ठीक। ये पार्टिसिपल जो होता है वह एक प्रकार की क्रिया है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। कैसे है ये देखिए, ये क्रिया है और एडजेक्टिव, वर्ब और एडजेक्टिव को मिलकर ही पार्टिसिपल का निर्माण होता है। कैसे उसको देखिए, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है कि ही फाउंड हिज स्टोलन बुक, ही फाउंड हिज स्टोलन बुक। यहाँ पर जो स्टोलन है वह एडजेक्टिव है, ठीक। और ये एडजेक्टिव और यही पार्टिसिपल है। और एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि यहाँ पर इस पुस्तक की क्या कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव और ये पार्टिसिपल भी है। अब आता है नंबर कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं उसको देखा जाता है। सबसे पहले आता है पार्टिसिपल का जो प्रकार है वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहला जो आता है वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा जो है वह है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा जो है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा जो है वह है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन इसके प्रकार है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि, और देखिए पार्टिसिपल का निर्माण क्या है, पार्टिसिपल का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसका ये है कि जब हम क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं तो पार्टिसिपल का निर्माण होता है और इसका हिंदी में अर्थ होता है हुए या करके। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं इसको देखना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है और इसका हिंदी में अर्थ हुए या करके होता है, ठीक। अब इसको हम कैसे इसका निर्माण करेंगे, कैसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन है कि अगर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस है तो उसको हम पार्टिसिपल के द्वारा ही क्यों सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। आखिर में कौन से ऐसे लक्षण हमें नजर आ जाएंगे, कुछ ऐसी शर्तें मिल जाएंगी हम उनके द्वारा ही बदलेंगे पार्टिसिपल में। तो उसके कई लक्षण हैं, मोस्टली 3 लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे। पहला जो और दूसरा और तीसरा। पहला है ये दोनों वाक्य में कर्ता जो होगा वह एक ही होगा। सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 इन दोनों वाक्यों में जो कर्ता होगा वाला वह एक ही होगा। दूसरा फिनिट वर्ब, जैसा कि आप लोग इसके पहले पढ़ ही चुके हैं, फिनिट वर्ब आपस में बराबर नहीं होंगे।
दोनों वाक्य में जो फिनिट वर्ब होंगे वह आपस में बराबर नहीं होंगे। तीसरा रूल क्या है कि जो टाइम इंटरवल होगा, टाइम इंटरवल जो होगा वह शून्य होगा। टाइम इंटरवल मतलब होता है समयांतराल, वह शून्य होगा। अर्थात एक कार्य अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ होगा तब तक दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाएगा, उसी को हम टाइम इंटरवल यानी शून्य होगा टाइम इंटरवल। इसका कंडीशन क्या है, दोनों वाक्यों में कर्ता एक हो, दूसरा जो फिनिट वर्ब है वह आपस में बराबर नहीं हो, और तीसरा जो है टाइम इंटरवल क्या हो, शून्य हो। ठीक, तो इतने तीनों लक्षण जब निकल के आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसको हम पार्टिसिपल के द्वारा और मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम उसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। जैसे मान लीजिए इसको एक सेंटेंस देखते हैं हम। पहला वाक्य है जैसे ही, सा, अब, इसने। इसमें तीन रूल है। पहला रूल देखते हैं, ही, सा, अब, इसने, ही रैन अवे। ठीक, तो यहाँ दो वाक्य हैं, एक ही, सा, इसने, ही रैन, दोनों वाक्य सिंपल सेंटेंस है। अब इन दो वाक्यों को एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो पहले इसको हम पार्टिसिपल के द्वारा ही क्यों बदलेंगे, क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही बदलेंगे, तो उसको देखना है कि क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा ही क्यों बदलेंगे, उसको ये देखना है, शर्त है।